दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान डेली न्यूज पर। आज दिनांक 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार की तिथि भाद्रपद कृष्ण अमावस्या है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। अमित शाह बोले कि यदि केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया होता तो नहीं पड़ती नया विधेयक लाने की जरूरत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेल में बंद मंत्रियों को बर्खास्त करने संबंधी विधेयक का बचाव करते हुए शुक्रवार को कहा कि यदि अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया होता तो नए संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता न पड़ती। शाह ने साथ ही यह भी कहा कि संवैधानिक नैतिकता का पालन विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को करना चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने संसद में 3 बिल प्रस्तुत किए थे, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रखने पर पद से हटने का प्रावधान है। विपक्ष ने इसका विरोध किया था और बिल को मनमाना बताया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, करेंगे कई बैठकों में शिरकत। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर 29 और 30 अगस्त को जापान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी की समीक्षा करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, इनोवेशन और लोगों के बीच आदान प्रदान शामिल है। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। वे तियानजिन में आयोजित संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बता दें कि भारत 2017 से SCO का सदस्य है और उसने 2022-23 के दौरान SCO के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की अध्यक्षता की थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लाल कृष्ण आडवाणी से मिले CP राधाकृष्णन, लिया आशीर्वाद। महाराष्ट्र के राज्यपाल और NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने शुक्रवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA ने CP राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी से होगा। नामांकन दाखिल करने के बाद CP राधाकृष्णन ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से भेंट की और उनका आशीर्वाद लिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैसूरू दशहरा 2025 का उद्घाटन करेंगी बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा, इस साल विश्व प्रसिद्ध दशहरा का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक द्वारा किया जाएगा। यह समारोह कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति और परंपरा विरासत के साथ ही शाही भव्यता का भी प्रतीक है। इसे नादा हब्बा या राज्य उत्सव, दशहरा या शरण नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। बानू को उनकी कहानी संग्रह हृदय दीप के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट के लिए। पहले ही MRP से अधिक शुल्क वसूल रहे रेस्तरां इसके बाद भी सेवा शुल्क क्यों लगा रहे? यह सवाल दिल्ली मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायाधीश तुषार राव गोठले की पीठ ने होटल और रेस्तरां संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से पूछा था। मार्च में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा था कि रेस्तरां भोजन के बिल पर छिपे हुए और जबरन तरीके से अनिवार्य रूप से सेवा शुल्क नहीं लगा सकते, क्योंकि यह जनहित के विरुद्ध है। पीठ ने होटल और रेस्तरां संघों के वकील से पूछा कि जब रेस्तरां 20 रुपए की पानी की बोतल के लिए 100 रुपए ले रहे हैं तो ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क देना क्यों होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव को मेरी हत्या का वास्तविक दोषी माना जाए, यह बोला है पूजा पाल ने। चलिए इसे देखते हैं विस्तार से। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर आज मेरी हत्या होती है तो उसके वास्तविक दोषी अखिलेश यादव होंगे। पूजा पाल ने कहा कि जिस तरह उनके पति की शरेआम हत्या हुई और सपा ने अपराधियों का बचाव किया, उसी तरह अब उन्हें भी धमकियां दी जा रही हैं और उनकी भी हत्या की जा सकती है। पूजा पाल ने कहा कि वह बिना सपा की मदद के 2 बार विधायक बनी, लेकिन तीसरी बार पार्टी नेताओं के कहने पर सपा से चुनाव लड़ा। मुझे लगा था अखिलेश यादव अपराधियों के खिलाफ खड़े होंगे और न्याय दिलाएंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट निकली। इसी के साथ आज की महत्वपूर्ण खबरें समाप्त हुई। तो ऐसी ही खबरों के डेली अपडेट के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।